अमावस्या, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत गूढ़, पवित्र और साधनाओं से भरपूर तिथि माना गया है, अपने भीतर एक अनोखी आध्यात्मिक ऊर्जा समेटे रहती है। यह वह दिन है जब चंद्रमा पूरी तरह लुप्त हो जाता है और आकाश में सिर्फ गहरा, शांत, रहस्यमय अंधकार दिखाई देता है। इसी अंधकार में छिपा होता है वह प्रकाश जो मनुष्य की साधना, उसकी श्रद्धा और उसके कर्मों से जगमगाने लगता है। अमावस्या की पूजा का सही समय और विधि समझना इसलिए आवश्यक बताया गया है क्योंकि इस दिन की ऊर्जा सामान्य दिनों से भिन्न और कई गुना अधिक प्रभावी होती है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर अपने प्रकाश को पूरी तरह छिपा लेता है, तब प्रकृति में एक विशेष मौन उतरता है। यह मौन केवल आकाश में ही नहीं उतरता, बल्कि मनुष्य के मन, उसकी चेतना और उसके भीतर बसे विचारों पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए अमावस्या का दिन मन की सफाई, पितरों की याद, देवी देवताओं की साधना और नकारात्मक शक्तियों पर विजय का प्रतीक माना जाता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अमावस्या की रात आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होती है। यह दिन साधना, ध्यान, जप और पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है क्योंकि इस दिन की गई प्रार्थना कई गुना फलदायी होती है। अमावस्या के समय ब्रह्मांड की ऊर्जा मनुष्य के अवचेतन मन पर बहुत तेजी से प्रभाव डालती है। इसलिए कहा गया है कि अगर मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ना है, जीवन को नई शुरुआत देनी है, पुरानी परेशानियों से मुक्ति पानी है या फिर पितरों को तृप्त करना है, तो अमावस्या से उत्तम कोई तिथि नहीं। अमावस्या की पूजा का सही समय सामान्यतः सूर्यास्त के बाद माना जाता है क्योंकि इसी समय आध्यात्मिक तरंगे सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। हालांकि सुबह और दोपहर में भी पूजा की जा सकती है, परंतु संध्या समय दिया जलाकर, धूप दीप अर्पित करके और मन को शांत करके जो साधना की जाती है वह अत्यंत फलदायी होती है। अमावस्या की रात में दीपक जलाने की परंपरा इसलिए भी बताई गई है क्योंकि इस दिन प्रकाश का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। जहां अंधकार अधिक होता है, वहां प्रकाश का महत्व उतना ही बड़ा होता है। इसलिए दीपक जलाकर मनुष्य यह संदेश देता है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार हो, एक छोटी सी लौ भी आशा की किरण बनकर जीवन को रोशन कर सकती है। अमावस्या की पूजा की विधि में एक विशेष बात कही गई है कि पूजा करने से पहले स्थान और मन दोनों की शुद्धि अनिवार्य है। स्थान साफ हो, मन शांत हो और हृदय में श्रद्धा हो, तभी अमावस्या का फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं, इसलिए घर में सुगंधित धूप, दीप और घंटी की ध्वनि से वातावरण को पवित्र करना शुभ होता है। जब घर का वातावरण शांत और पवित्र हो जाता है, तो पूजा का हर मंत्र, हर जप और हर प्रार्थना तुरंत असर करने लगती है। अमावस्या की पूजा में पितरों का तर्पण करना बेहद शुभ माना जाता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन पितृलोक के द्वार खुले होते हैं और पूर्वज अपने वंशजों की पुकार को सुनते हैं। इसलिए जल, तिल और फूल अर्पित करके पितरों को स्मरण करना बेहद आवश्यक बताया गया है। ऐसा करने से न केवल पितर प्रसन्न होते हैं, बल्कि उनके आशीर्वाद से घर में सुख, शांति, धन, संतान और समृद्धि बढ़ती है। अमावस्या की पूजा में लक्ष्मी माता का आवाहन भी अत्यंत फलदायी माना गया है। कई लोग इस दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं क्योंकि अमावस्या की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। अगर घर स्वच्छ, शांत और प्रकाश से भरा हो तो देवी का प्रवेश सरलता से हो जाता है। इसलिए कई घरों में अमावस्या की शाम को दीपदान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जितने अधिक दीप जलाए जाएंगे, उतना ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी। अमावस्या की पूजा में जल का विशेष महत्व है। जिस प्रकार समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा की स्थिति के अनुसार बदलता है, उसी प्रकार मनुष्य का मन भी चंद्रमा के प्रभाव से प्रभावित होता है।
अमावस्या के दिन मन चंचल नहीं बल्कि अत्यंत शांत होता है। यह समय मन को नियंत्रित करके अपने जीवन के संकल्पों को साकार करने का होता है। इसलिए इस दिन ध्यान करना अत्यंत शुभ बताया गया है। ध्यान के दौरान मनुष्य जिस भी संकल्प को धारण करता है वह जल्दी पूर्ण होता है। अमावस्या की रात में भगवान शिव की पूजा का अत्यधिक महत्व बताया गया है। शिव तत्व स्वयं अंधकार, मौन और गहरी चेतना के प्रतीक हैं। उनकी उपासना अमावस्या पर करने से मनुष्य के भीतर जमा नकारात्मकता खत्म हो जाती है। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करने से मन की शांति बढ़ती है, भय दूर होता है और जीवन में स्थिरता आती है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण, देवी काली, देवी लक्ष्मी और पितृदेवताओं की पूजा भी अत्यंत शक्तिशाली मानी गई है। अमावस्या का दिन केवल पूजा का ही नहीं बल्कि आत्मचिंतन का भी दिन माना गया है। इस दिन मनुष्य अपने जीवन में हुए गलत कार्यों पर विचार कर सकता है और सुधार की दिशा में नया कदम रख सकता है। अक्सर मनुष्य अपनी गलतियों को समझने के बजाय दूसरों को दोष देता रहता है, जिससे जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। अमावस्या की ऊर्जा आपको अंदर से मजबूत करती है और सच्चाई का सामना करने की क्षमता देती है। इसलिए यह दिन खुद को बदलने, खुद को सुधारने और नए संकल्प लेने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। अमावस्या पर किए गए जप जैसे नमः शिवाय, लक्ष्मी नमः, पितृदेवाय नमः बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये जप मन को शांत करते हैं, आत्मा को हल्का बनाते हैं और नकारात्मक विचारों को दूर करते हैं। जब मन शांत हो जाता है तब जीवन की समस्याएं भी हल्की लगने लगती हैं। अमावस्या की पूजा में भोजन का भी विशेष महत्व है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और केवल फलाहार करते हैं। इसका कारण यह है कि भारी भोजन मन को भारी बना देता है, जबकि हल्का भोजन मन को साधनाओं में सहज बनाता है। धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और दान देना कई गुना फलदायी होता है। यह पितरों को तृप्त करने के साथ साथ आपके जीवन में पुण्य बढ़ाता है। अमावस्या की पूजा का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि मानसिक और ऊर्जात्मक दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। यह वह समय है जब मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है, उसे सशक्त बना सकता है और अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस दिन का प्रभाव बताते हुए ऋषि मुनियों ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अमावस्या की रात श्रद्धा से दीपक जला दे, मन को शांत करके ईश्वर का स्मरण कर ले, पितरों को नमन कर ले और अपने जीवन में नई दिशा का संकल्प कर ले, तो उसका जीवन बदलने में देर नहीं लगती। इसलिए अमावस्या की पूजा का सही समय और विधि जानना अत्यंत आवश्यक बताया गया है, क्योंकि यह मात्र पूजा नहीं बल्कि आत्मज्ञान, आत्मचिंतन और आत्मोद्धार का मार्ग है। अमावस्या हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सी रोशनी और थोड़ी सी साधना से हर अंधेरा दूर हो सकता है। जब मनुष्य अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेता है, तब कोई अंधकार उसे रोक नहीं सकता। यही अमावस्या का सबसे बड़ा संदेश है, अंधकार से मत डरो, क्योंकि अंधकार ही वह द्वार है जो प्रकाश तक पहुंचाता है। अमावस्या का रहस्य जितना बाहर के आकाश में छिपा है, उतना ही मनुष्य के भीतर भी बसा हुआ है। अंधकार केवल चंद्रमा के न दिखाई देने का नाम नहीं, बल्कि वह समय है जब मनुष्य को अपने भीतर उतरने का मौका मिलता है। अमावस्या की रात जैसे जैसे गहरी होती जाती है, वैसे वैसे मन की गहराइयां खुलती जाती हैं। इस रात मनुष्य को वह बातें याद आती हैं जो सामान्य दिनों में वह अनदेखी कर देता है। उसे अपने भीतर छिपे सत्य का दर्शन होता है और वह महसूस करता है कि जीवन में चाहे कितनी भी हलचल हो, एक शांत केंद्र हमेशा उसके भीतर मौजूद रहता है।
अमावस्या की पूजा और साधना इसी शांत केंद्र को खोजने का माध्यम मानी गई है। प्राचीन ऋषि कहते थे कि जब बाहर चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता तब भीतर आत्मा का प्रकाश सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए अमावस्या को आत्म साधना की सबसे पवित्र रात्रि बताया गया है। यह वह समय है जब मनुष्य अपने जीवन की उलझनों को भगवान के चरणों में समर्पित कर सकता है। जो बातें दिल को भारी बनाती हैं, जो दुख मन को थका देते हैं, जिन भय और असुरक्षाओं से मनुष्य लंबे समय से जूझ रहा होता है, उन सबका बोझ अमावस्या की रात ईश्वर के आगे उतारने से मन असाधारण रूप से हल्का हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या की रात जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को अपना दुख सुनाता है तो उसकी प्रार्थना तुरंत सुनी जाती है। अमावस्या की पूजा का एक और सुंदर पक्ष है नई शुरुआत का संदेश। जिस प्रकार अमावस्या के बाद अगला दिन शुक्ल पक्ष की शुरुआत करता है, उसी प्रकार जीवन में भी यह तिथि हमें याद दिलाती है कि चाहे वर्तमान कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, अगले ही पल एक नया उजाला जन्म ले सकता है। अमावस्या हमें यह सिखाती है कि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। अमावस्या के बाद जैसे चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। इसलिए इस रात को नए संकल्प लेने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। चाहे संकल्प छोटा हो या बड़ा, जैसे क्रोध कम करना, माता पिता की सेवा करना, बुरी आदतें छोड़ना, धन का सदुपयोग करना, मन की शांति बढ़ाना, इस रात लिया गया कोई भी निर्णय अद्भुत फल देता है। क्योंकि जब मन शांत होता है और वातावरण शांत होता है, तब लिया गया संकल्प ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाता है और उसे पूरा होने में शक्ति मिलती है। अमावस्या और पितृपूजा का संबंध भी अत्यंत दिव्य है। पितरों का आशीर्वाद जीवन की हर बाधा को दूर करता है। अमावस्या की रात जब व्यक्ति अपने पूर्वजों का नाम लेकर जल अर्पित करता है, तो उस जल की हर बूंद में कृतज्ञता, प्रेम और स्मृति का भाव होता है। माना जाता है कि पितर उसी क्षण प्रसन्न होकर अपने वंशज को आशीर्वाद देते हैं। घर में बरकत बढ़ती है, अटकी हुई चीजें चलने लगती हैं, रोग कम होते हैं और मन को शांति मिलती है। जो घर अमावस्या को पितरों के नाम दिया जलाता है, वहां कभी ऊर्जा का अभाव नहीं होता। यह छोटी सी लौ पितरों की कृपा का प्रतीक बनकर पूरे घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर देती है। अमावस्या की रात में हवा तक अलग महसूस होती है। वातावरण में एक प्रकार की आध्यात्मिक घनता होती है। यह वही समय है जब ऋषि मुनि ध्यान की गहनतम अवस्थाएं प्राप्त करते थे। प्राचीन आश्रमों में अमावस्या और पूर्णिमा को विशेष साधनाएं की जाती थीं, क्योंकि इन दोनों तिथियों पर प्रकृति की ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय रहती है। विशेषतः अमावस्या पर किया गया ध्यान मनुष्य के भीतर गहरे बसे भय को निकाल देता है। कई लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु किसी अनजाने डर, असुरक्षा या मानसिक उलझन के कारण स्वयं को रोक लेते हैं। अमावस्या का ध्यान इन अदृश्य गांठों को खोल देता है। मन हल्का होने लगता है, आंखों में भविष्य के प्रति विश्वास जागने लगता है और हृदय में एक नई शक्ति का संचार होता है। इसके अतिरिक्त अमावस्या की रात देवी काली की साधना का महत्व भी बहुत बड़ा बताया गया है। काली तत्व स्वयं अंधकार का रूप हैं, परंतु उनका उद्देश्य अंधकार को नष्ट करके प्रकाश की स्थापना करना है। अमावस्या की रात जब कोई भक्त काली मां का स्मरण करता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा छंटने लगती है। भय का अंत होता है, संकटों से रक्षा मिलती है और मनुष्य स्वयं को अधिक साहसी और निर्भीक महसूस करता है। यही कारण है कि कई साधक अमावस्या को साधना की सर्वोत्तम रात मानते हैं। इसी रात को लक्ष्मी साधना भी अत्यधिक शुभ कही गई है, क्योंकि जब घर स्वच्छ, शांत और प्रकाशित हो,
और मन में कृतज्ञता हो, तब देवी लक्ष्मी अपने भक्त को धन और समृद्धि का वरदान देती हैं। अमावस्या हमें यह भी समझाती है कि जीवन में अंधकार बुरा नहीं होता, बल्कि वह एक संदेश होता है कि अब मनुष्य को भीतर की ओर देखने की आवश्यकता है। जैसे रात का अंधेरा हमें विश्राम देता है, वैसे ही जीवन का अंधकार हमें परिवर्तन का अवसर देता है। अमावस्या की रात में जब हम दीपक जलाते हैं तो वह केवल एक दीपक नहीं होता, बल्कि यह घोषणा होती है कि हम अंधकार को स्वीकार भी करते हैं और पार भी करते हैं। दीपक का प्रकाश यह दिखाता है कि छोटी सी आशा भी बड़े से बड़ा अंधकार मिटा सकती है। इसी रात में ईश्वर से सीधा संवाद भी सबसे सरल बताया गया है, क्योंकि इस समय मनुष्य की चेतना अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। जो प्रार्थना सामान्य दिनों में धीरे पहुंचती है, वह अमावस्या की रात तुरंत सुनी जाती है। यही कारण है कि साधक अपनी मनोकामनाएं इसी रात व्यक्त करते हैं। धन की इच्छा हो, संतान की, स्वास्थ्य की, शांति की, सफलता की या जीवन में अटकी हुई किसी भी बात की अमावस्या पर किया गया सच्चा संकल्प देर सवेर पूर्ण होकर रहता है। कई लोग अनुभव करते हैं कि अमावस्या पर की गई प्रार्थनाएं कुछ ही समय में असर दिखाने लगती हैं। घर में वातावरण बदल जाता है, मन शांत होने लगता है और जीवन व्यवस्थित होने लगता है। अमावस्या हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारा जीवन, हमारी ऊर्जा और हमारा मन चंद्रमा की तरह ही बदलता रहता है। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, वैसे ही मनुष्य का मन भी कभी शांत, कभी बेचैन होता है। लेकिन अमावस्या के बाद जैसे चंद्रमा फिर से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वह हमें सिखाता है कि जीवन में कितना भी अंधेरा हो, हमेशा एक नई रोशनी आने वाली होती है। इसलिए अमावस्या पर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह समय नया जीवन पाने का अवसर है।